प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अध्याय 4 में रक्तदान के बारे में पढ़ेंगे। अब रक्तदान क्या है? रक्तदान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र में रक्त या रक्त आधारित उत्पादों जैसे प्लाज्मा, प्लेटलेट्स आदि को स्थानांतरित करना रक्तदान कहलाता है। इस रक्तदान संबंधी सबसे पहले जो कार्य किया था वह जीन बैप्टिस्ट डेनिस, जो फ्रांसिस व्यक्ति थे, इन्होंने 1667 में भेड़ से बालक में सबसे पहले ये रक्तदान के कार्य किया था। अब रक्तदान की आवश्यकता क्यों है? तो इनके निम्न कारण हैं। पहला है चोट लगने या अत्यधिक रक्तस्राव होने पर रक्तदान करना आवश्यक हो जाता है। दूसरा है गंभीर रक्तहीनता की समस्या, यानी जिसको एनीमिया हो जाए उस स्थिति में। तीसरा है शल्य चिकित्सा, जब कोई ऑपरेशन बड़ा किया जाता है तो उसमें यदि रक्तस्राव ज्यादा हो जाता है तब भी रक्तदान की आवश्यकता पड़ती है। चौथा है रक्त में बिंबाणु अल्पता की स्थिति में प्लेटलेट कम पड़ जाते हैं तो। पांचवा है हीमोफीलिया के रोगी को। और छठा है सिकल सेल एनीमिया यदि हो जाता है किसी व्यक्ति को तो भी उसको रक्त चढ़ाया जाता है। रक्तदान की प्रक्रिया दो प्रकार से है। पहला है संग्रहण करना और दूसरा उसका ट्रांसफर करना। सबसे पहले जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसके रक्त को संग्रहित किया जाता है, ठंडे कमरों में रखा जाए, जो भी शीत गृह में रखा जाए। उसके बाद उसको स्वस्थ व्यक्ति में से जो बीमार व्यक्ति है उसके अंदर ट्रांसफर करने में भी ध्यान रखा जाता है। अब रक्तदान के दौरान क्या क्या सावधानी रखी जाती है? तो दाता व रोगी के रक्त में ABO प्रतिजन का मिलान सबसे पहले करते हैं। फिर दाता के रक्त में हानिकारक तत्वों के न होने की जांच की जाती है। तीसरा है दोनों के रक्त में RH कारक होता है, उसकी भी जांच की जाती है। उसके बाद ही रक्त चढ़ाया जाता है। और यदि कोई समस्या रह जाती है तो कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, जिसमें से मुख्य है हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C। इसके अलावा जैकब नाम की एक बीमारी होती है, वह भी असावधानियां करने से हो जाती हैं। रुधिर वर्ग का आनुवंशिक महत्व, पैतृकता संबंधी विवादों को हल करने में, सफल रक्तदान कराने में भी रुधिर वर्ग का महत्व है। इसके अलावा नवजात शिशुओं के रुधिर लेन यानी रक्त की कमी हो जाती है, ऐसे में भी रक्तदान के आनुवंशिक रूप से महत्व है। और चौथा है आनुवंशिक रोगों जैसे हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, इन रोगों में भी ये रुधिर वर्ग का बहुत महत्व है। यदि रुधिर वर्ग मिलान नहीं होगा तो ये रक्त चढ़ाया हुआ भी कोई काम नहीं आएगा। इसके लिए हम एक उदाहरण देखते हैं कि माना क्या है, ये कोई B रुधिर वर्ग के शिशु पर दो दंपति हैं, जो माता पिता हैं वो अपना अधिकार जता रहे हैं। जिसमें प्रथम दंपति हैं जिनका देखो मेल है वह II यानी क्या है O वर्ग का जनक है, और जो फीमेल है वह AB रक्त वर्ग की है। और दूसरा जो दंपति है जो मेल है वह A वर्ग का है और जो फीमेल है वह B वर्ग की है। अब देखिए प्रथम में हम देखते हैं तो युग्मक बनते हैं, तो वो O बने दोनों के, और इसके फीमेल से बने A और B। अब इनकी जो संतति बनेगी वह बनेगी A, B, B और A, यानी इनकी जो संतति है इनमें B रुधिर वर्ग हैं और साथ साथ A रुधिर वर्ग की है। अब दूसरी स्थिति में देखते हैं हम तो यहाँ हो रहा है प्रथम जो संतति है इसमें AB रुधिर वर्ग है, फिर A वर्ग है, AB है और A वर्ग है। तो देखने से पता चलता है कि जो द्वितीय दंपति हैं इनका रुधिर वर्ग संतति से नहीं मिल रहा है। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि प्रथम दंपति है इनका अपनी संतान या शिशु पर अधिकार है। यह आनुवंशिक रूप से मेंडल के नियम द्वारा हम समझा सकते हैं।